और आइए बात कर लेते हैं बड़ी खबर की, इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग ईरान से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान है। ईरान बातचीत के लिए तैयार है, अब्बास अराक्ची कह रहे हैं, लेकिन अमेरिकी बातचीत को लेकर अभी फिलहाल गंभीरता नजर नहीं दिखाते। ये अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से गंभीरता से बात को लेकर प्रस्ताव आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि बातचीत हो, क्योंकि अमेरिका बातचीत को गंभीरता से नहीं लेता। जो शांति प्रस्ताव के लिए जो बातें कही गई थी वो भी सिरे से नकार चुका है अमेरिका, और यही बात एक तरह से एक बार फिर से अब्बास अराक्ची ने दोहराई। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। इस समय की बड़ी खबर ईरान और यूएई से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ईरान के हमलों पर यूएई ने दिया है जवाब। हमलों के लिए ईरान के तर्क बिल्कुल मंजूर नहीं है। यूएई को लेकर जो बातें कही गई हैं, हमें जवाब देने का अधिकार है, यूएई कह रहा है। दरअसल जिस रूप में हमलों की बात हुई थी, ईरान की नाराजगी नजर आई थी। अब यूएई का कहना है कि हमलों के लिए ईरान के जो तर्क सामने आ रखे हैं वो कतई मंजूर नहीं है। हम जवाब देने का अधिकार रखते हैं और जवाब दिया जाएगा आने वाले वक्त में भी। और ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में ये तनाव और बढ़ता हुआ नजर आता है। बढ़ेंगे आगे। ईरान और इजराइल के बीच में बारूद सुलग चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन इस महायुद्ध के शुरू होने से पहले इजराइल ने एक ऐसा खौफनाक मास्टर प्लान तैयार कर लिया जिसने तेहरान के हुक्मरानों के रातों की नींद उड़ा दी। दुनिया का सबसे घातक, सबसे शातिर और रडार की आंख में धूल झोंकने वाला स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 आदर। अब इस विमान में इजराइल ने एक ऐसा देसी जुगाड़ फिट कर दिया है जिसके बाद में ये सुपरसोनिक शिकारी बगैर रुके, बगैर थके सीधे ईरान के घर में घुसकर शिकार करेगा। अब ना हवा में ईंधन भरने का झंझट, ना पकड़े जाने का डर। इजराइल ने अपनी सबसे बड़ी ताकत को महत ताकत में बदल दिया। आखिर क्या है इजराइल का ये खुफिया मिशन, देखिए रिपोर्ट। मिडल ईस्ट में जब भी जंग की बिसात बिछती है, इजराइल अपनी तकनीक से दुनिया को हैरान कर देता है। इस बार भी यही हुआ है। ईरान पर अंतिम प्रहार करने से ठीक पहले इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एल्बिट सिस्टम्स की सहायक कंपनी साइक्लोन के साथ 100 मिलियन शेकेल यानी कि करीब 14 मिलियन डॉलर का एक महा समझौता किया है। ये समझौता कोई मामूली डील नहीं है, बल्कि ये ईरान के परमाणु ठिकानों का डेथ वारंट है। इस डील के तहत इजराइल अपने F-35I आदिर फाइटर जेट के लिए विशेष एक्सटर्नल फ्यूल टैंक यानी कि बाहरी ईंधन टैंक बनाने जा रहा है। ये वो देसी जुगाड़ है जो इस विमान की रेंज को कई 100 किलोमीटर बढ़ा देगा। Airborne.
इस पूरी रणनीति को समझने के लिए आपको F-35 की सबसे बड़ी कमजोरी को समझना होगा। F-35 दुनिया का सबसे बेस्ट विमान है, लेकिन इसकी एक सीमा है। इसकी रेंज इजराइल से उड़कर ईरान के अंदर तक हमला करने के लिए F-35 को हवा में ही रिफ्यूलिंग विमानों की जरूरत पड़ती थी और युद्ध के समय समंदर या आसमान में बड़े रिफ्यूलिंग टैंकर्स को ले जाना बेहद जोखिम भरा होता है, क्योंकि दुश्मन उन्हें आसानी से निशाना बना सकता है। बस इसी कमजोरी को खत्म करने के लिए इजराइल ने F-16 फाइटर जेट की पुरानी और कामयाब तकनीक को अपग्रेड किया है। F-35 के पंखों के नीचे 600 गैलन तक की क्षमता वाले स्पेशल ड्रॉप टैंक्स लगाए जाएंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर विमान के बाहर बड़े बड़े तेल के टैंक लटके होंगे तो क्या वो दुश्मन की रडार में नहीं आएगा? क्या उसकी स्टील्थ यानी गायब रहने की क्षमता खत्म हो जाएगी? जवाब बिल्कुल भी नहीं। यहीं पर आता है इजराइल का असली मास्टरमाइंड। सोचिए कितना खौफनाक है ये प्लान। भारी भरकम हथियारों और एक्स्ट्रा ईंधन से लदा इजराइल का ये शिकारी आधी रात को आसमान का सीना चीरते हुए ईरान में घुसेगा। न रास्ते में रुकना, न किसी टैंक विमान का इंतजार करना, सीधा निशाना और महाविनाश। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने साफ कर दिया कि ये तकनीक अगले दशक की सुरक्षा चुनौतियों और क्षेत्रीय श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। इस तकनीक का सीधा मतलब है कि अब इस क्रोनोलॉजी से समझिए, ईरान के परमाणु प्लांट जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बंकरों में छिपे हैं। उन पर हमला करने के लिए इजराइल को बंकर बस्टर जैसी भारी भरकम बमों की जरूरत होगी। भारी बम ले जाने पर विमान का ईंधन तेजी से खत्म होता है, लेकिन अब इन नए एक्सटर्नल टैंक्स की बदौलत F-35 भारी से भारी यानी महाविनाशक बम उठाकर भी कई 100 किलोमीटर दूर ईरान के अंदरूनी हिस्सों तक मार करने में सक्षम हो चुके हैं।
इजराइल की इस तैयारी ने तेहरान के सैन्य कमांडरों के माथे पर पसीना ला दिया है। ईरान का पूरा डिफेंस सिस्टम इस बात पर टिका था कि इजराइल जब भी हमला करने आएगा उसके साथ भारी भरकम रिफ्यूलिंग विमान होंगे जिन्हें ईरान के रडार दूर से ही पकड़ लेंगे। अब तो इजराइल का F-35 अकेले बिना किसी शोर शराबे के रडार को अंधा करके ईरान के आसमान पर मंडराएगा। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान पर फाइनल अटैक से पहले इजराइल अपने तरकश के हर तीर को धार दे रहा है, अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है। ईरान के पास रूस से मिला S-300 डिफेंस सिस्टम जरूर है, लेकिन F-35 की इस नई स्वदेशी तकनीक के सामने वो महज एक शोपीस बनकर रह सकता है। अगर अगले हफ्ते हमला हुआ तो इजराइल के ये नए और अपग्रेडेड शिकारी ईरान के इतिहास को मिटाने के लिए काफी होंगे। जंग की तैयारी सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि ऐसे ही अचूक और मारक हथियारों से होती है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो ईरान को बख्शने के मूड में नहीं है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर टारगेट लिस्ट फाइनल हो रही है तो दूसरी तरफ F-35 अदिर को महाशिकारी बनाया जा रहा है। अब देखना यह है कि इजराइल के इस देसी जुगाड़ और मास्टर स्ट्रोक को तोड़ ईरान कहां से लाता है, या फिर तेहरान का धुआं होना अब तय हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अब अगली बड़ी खबर की। इस समय की बड़ी खबर, ईरान पर परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से दी है धमकी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान का शांति प्रस्ताव हमें स्वीकार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु डस्ट देना होगा, किसी तरह का परमाणु हथियार ईरान के पास नहीं होना चाहिए, हम परमाणु हथियार ईरान को नहीं बनाने देंगे। इतना ही नहीं, बाकायदा संतुष्टि के लिए ईरान को स्पष्ट कहा है कि परमाणु डस्ट तक एक तरह से अब देना होगा प्रमाण देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो ईरान की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था, शांति प्रस्ताव, अमेरिका ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। वो कह रहे हैं कि ईरान का ये शांति प्रस्ताव हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। दरअसल अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के पास में परमाणु हथियार हो। वो लगातार इजराइल के साथ में मिलकर ईरान के परमाणु प्रोग्राम्स को रोकने की कोशिश में लगा रहता है। अमेरिका को उम्मीद ये थी कि चीन ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को रोकने के लिए मदद का भरोसा देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैसे, आइए अब आपको बताते हैं ट्रंप ने आखिर दावा क्या किया है। ईरान के परमाणु हथियारों पर राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया। शी जिनपिंग नहीं चाहते कि ईरान के पास में परमाणु हथियार हो, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ईरान के परमाणु हथियारों पर यूएस, चीन में अच्छी खासी समझ है, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही अभी बीजिंग से आए हैं, चाइना से आए हैं, उसके बाद उन्होंने एक बार फिर से अपनी इसी बात को दोहराना शुरू कर दिया है। चलिए बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर इस समय की हमास और इजराइल से जुड़ी हुई। बड़ी खबर, हमास के खिलाफ इजराइल का एक बार फिर से बड़ा एक्शन है। जी हां, आईडीएफ ने गाजा में मिसाइल से जमकर कहर मचाया है। इजरायली एयर स्ट्राइक से पूरा का पूरा गाजा दहल उठा। हमलों के बाद में एक इमारत में भीषण आग लगने की भी खबर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है एक बार फिर से बड़े हमले यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर से इजरायली सेना ने गाजा में तहलका मचाना शुरू कर दिया है। यहां पर मिसाइल अटैक किया और इजरायल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुई, गाजा में एक बार फिर से तबाही का मंजर नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल ने हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाया, ये दावा। इजरायल का हमास को बड़े नुकसान का दावा है। हमास के शीर्ष कमांडर को मार गिराने का दावा किया है
इजराइल ने। अब इज अल दीन अल हद्दाद को मार गिराने का दावा इजराइल कर रहा है। इजराइल के अनुसार इज अल दीन अल हद्दाद दरअसल यह हमास का टॉप कमांडर था, शीर्ष कमांडर था, जिसे टारगेट किया गया और उसे मार गिराने का दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। एक बार फिर से अब गाजा दहल रहा है, एक बार फिर से यहां पर विद्रोह और हमले की तस्वीर नजर आ रही है। तो एक बार फिर से आईडीएफ ने बड़े हमलों को अंजाम दिया। गाजा में एक बार फिर से मिसाइल दागी गई है। अब हमास के शीर्ष कमांडर को मारने का दावा किया जा रहा है।